हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टलेशन के बारे में। कॉन्स्टलेशन जो है वो क्या होता है हमारे पास। कॉन्स्टलेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो लैटिन वर्ड जो है दैट इज कॉन्स्टलेशियो, जिसका मीनिंग जो होता है, अगर हम इसका इंग्लिश डिक्शनरी में अगर मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है हमारे पास सेट ऑफ स्टार्स। सेट ऑफ स्टार्स, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं नक्षत्र। तो जो कॉन्स्टलेशन जो आया है वो लैटिन वर्ड कॉन्स्टलेशियो से आया है, जिसका इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग होता है सेट ऑफ स्टार्स, और हिंदी में हम बोलते हैं इसे नक्षत्र। तो ये जो कॉन्स्टलेशन जो है वो ग्रुप है स्टार्स का, जो हमें सेलेस्टियल स्फीयर के ऊपर देखने को मिलता है। जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेलेस्टियल स्फीयर, इक्लिप्टिक, राइट असेंशन, डिक्लाइनेशन, नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, साउथ सेलेस्टियल पोल, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी रोल होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको आसानी से ये वीडियो समझ में आ जाएगी। ज़्यादा चीज़ें यूज़ खैर नहीं होंगी, लेकिन मोस्टली चीज़ें यहाँ पर यूज होगी उस वीडियो की। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टलेशन जो है, सबसे पहले उसको जो हम डिफ़ाइन जो करते हैं वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं। कॉन्स्टलेशन जो है वो ग्रुप होता है स्टार्स का, जो इमेज और पिक्चर्स बनाते हैं। जो स्टार्स का जो ग्रुप जो है, जो आपको दिखाई देता है नाइट स्काई में रात के टाइम पे, वहाँ पर आपको डिफरेंट पिक्चर और इमेजेस जो दिखाई देती है, मोस्टली एनिमल्स की जो पिक्चर्स आपको जो दिखाई देती है, उसी को हम नाम देते हैं कॉन्स्टलेशन का। तो जैसे कॉन्स्टलेशन जो है आपके पास ओरियन है, उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है, स्मॉल बियर है, वर्गो है, लायरा है, इस टाइप से जो आपको डिफरेंट जो इमेजेस जो दिखाई देती है, जैसे स्मॉल बियर, फिश टाइप, ये डिफरेंट एनिमल्स की जो पिक्चर्स जो दिखाई देती है स्काई के अंदर, नाइट स्काई में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, इसी को हम नाम देते हैं कॉन्स्टलेशन का। कॉन्स्टलेशन की जो डिस्कवरी जो है वो काफ़ी पुरानी है। कुछ लोग इसको क्रिएटिविटी भी मानते हैं, क्रिएशन भी मानते हैं, कुछ लोग इसको मैथोलॉजिकल साइड से भी देखते हैं। तो लेकिन जो भी है, इसकी जो हिस्ट्री जो बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि विद द हेल्प ऑफ फार्मर्स, पोएट्स और एस्ट्रोनॉमर्स, फार्मर्स, पोएट्स और एस्ट्रोनॉमर्स, इन तीनों की वजह से आज हम कॉन्स्टलेशन को स्टडी कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स जो है वहाँ पर उनकी हेल्प से तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ फार्मर्स का जो रोल है वो क्या रोल था। ऐसा बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम के अंदर कि किस टाइम पे हमें प्लांटिंग करनी है, किस टाइम पे हमें हार्वेस्टिंग करनी है क्रॉप्स की, ये देखने के लिए एंशिएंट टाइम के अंदर, आज से लगभग 4th सेंचुरी BC, इतने एंशिएंट टाइम पहले जो है ये जो कॉन्स्टलेशन जो है उनकी डिस्कवरी हो चुकी थी, इनके बारे में पता लग गया था। अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों ने इसको कॉन्स्टलेशन को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, वो भी आगे बताएंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर जो बताया जो जाता है, जैसा कि फार्मर्स ने मतलब किस टाइम पे हमें अपनी जो क्रॉप जो है, फसल जो है, उसको प्लांटिंग बोना है, किस टाइम पे उसको हार्वेस्ट, किस टाइम पे से काटना है, ये एग्जैक्ट करने के लिए, जैसे जो आपके पास जो हम यूज़ करते हैं, जो प्लांटिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टलेशन स्कॉर्पियस, जिस टाइम पे स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन दिखाई देता है, इट मीन्स उस टाइम पे हमें जो क्रॉप जो है उसकी प्लांटिंग करनी है, बो लेना है। तो ऐसा बताया जाता है कि उसी टाइम से ही, तभी से ही इन कॉन्स्टलेशंस की जो है डिफरेंट जो है नेमिंग जो है देन स्टार्ट हो गई थी। तो और ये जो नेमिंग जो दी जाती है कॉन्स्टलेशन की, जो नेमिंग जो दी गई है, नेम जो दिए गए हैं, वो मोस्टली जो नेम जो दिए गए हैं वो ग्रीक और रोम जो हमारे पास कंट्री है, वहाँ से ये वर्ड आए हैं। तो ये जो वर्ड जो है, इनके जो नेम जो है, वो मोस्टली जो नेम जो है वो एनिमल्स के नाम पे, गॉड और गोडेस के नाम पे ये जो है नेम जो है इन कॉन्स्टलेशन के दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशन जो है वो हमारे पास कितने हैं। जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास जो एंशिएंट जो कॉन्स्टलेशन जो थे, एंशिएंट कॉन्स्टलेशन मतलब जिनको हम अनएडेड आइज, मतलब विदाउट टेलीस्कोप, अपनी आँखों से बिना टेलीस्कोप के, जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, अनएडेड आइज, तो वहाँ पर जो आपको दिखाई देते थे वो हमारे पास स्टार्टिंग में, जिनको हम बोलते हैं एंशिएंट, जो आपके पास कॉन्स्टलेशन जो थे वो हमारे पास स्टार्टिंग में 48 थे। 48 जो कॉन्स्टलेशन है वो एंशिएंट कॉन्स्टलेशन है। बाद में वहाँ पर जो एक कॉन्स्टलेशन जो है, जो एक एंशिएंट कॉन्स्टलेशन जो है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जो आर्गो जो कॉन्स्टलेशन जो था, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं 50 जो है वो एंशिएंट जो है यहाँ पर कॉन्स्टलेशन है।
और जो 38 जो है वो न्यू मॉडर्न कॉन्स्टलेशन है, जो बाद में इन ईयर ऑफ 1500, 1600 एंड 1700 के अंदर जो डिस्कवरी जिनकी की गई विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, वो 38 जो है वो आपके पास मॉडर्न कॉन्स्टलेशन है। 50 एंशिएंट कॉन्स्टलेशन है, वैसे है तो 48, लेकिन जो अर्गो जो आपके पास जो कॉन्स्टलेशन जो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपके पास टोटल 50 एंशिएंट कॉन्स्टलेशन हो गए। और जो बाद में जो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप जो डिस्कवरी जो की गई कॉन्स्टलेशन की, वो 38 आपके पास मॉडर्न आपके पास कॉन्स्टलेशन है। तो कुल मिलाकर के जो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऑफिशियली, या हम ये बोल सकते हैं जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो एक्सेप्ट जो किए हैं, या हम बोल सकते हैं ऑफिशियली जो हमारे पास जो कॉन्स्टलेशन जो है वो 88 कॉन्स्टलेशन है, जिसमें 50 जो कॉन्स्टलेशन है वो एंशिएंट है और 38 जो कॉन्स्टलेशन है वो मॉडर्न है। इसके अलावा हो सकता है और भी कॉन्स्टलेशन हो, लेकिन उनको ऑफिशियली जो है उनको ये हम बोल सकते हैं एक तरीके से उनको अनुमति नहीं मिली है कॉन्स्टलेशन कहलाने के लिए। हो भी सकता है, लेकिन ऑफिशियली जो है हमारे पास वो 88 है। ओके, तो यहाँ पर जो आपको कॉन्स्टलेशन जो दिखाई देते हैं वो यहाँ पर आपको जो सेलेस्टियल स्फीयर जो है इसका कुछ एक एरिया जो है वो वहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उस एरिया के ऊपर, इस सेलेस्टियल स्फीयर के ऊपर आपको कॉन्स्टलेशन जो है वो दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट जो बात आती है, क्वेश्चन जो आता है वो ये है, आर द स्टार इन ए कॉन्स्टलेशन नियर ईच अदर। जो कॉन्स्टलेशन जो ग्रुप ऑफ स्टार जो है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, क्या वो सारे के सारे नज़दीक होते हैं? ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो देखते हैं वो उस ड्यूरिंग नाइट टाइम जो हम देखते हैं उस टाइम पे हमें वो स्टार जो काफ़ी नज़दीक दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हमसे बिलियन ईयर्स दूर है, काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से वो हमें नज़दीक दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो नज़दीक हो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये है, क्या सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये है, क्या सभी स्टार जो हैं वो कॉन्स्टलेशन का पार्ट हैं? आर ऑल स्टार्स पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टलेशन? कि मतलब यहाँ पर जितने भी स्टार्स हैं हमारे पास वो सभी कॉन्स्टलेशन के पार्ट है? ये ज़रूरी नहीं है। हमारे पास जो स्टार्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी स्टार्स जो हैं वो कॉन्स्टलेशन के पार्ट नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे हम, ध्यान सुनिए इस चीज़ को, जिस टाइम पे हम कॉन्स्टलेशन जब ड्रा करते हैं, आपस में बाउंड्री मिलाते हैं स्टार की हेल्प से, जो आपके पास कॉन्स्टलेशन जो बनते हैं उस टाइम पे जब हम उनकी बाउंड्री जब आपस में मिलाते हैं तो उस बाउंड्री के ऊपर सारे के सारे स्टार्स आपके लाइज करते हैं। उन बाउंड्री के ऊपर आपको सारे स्टार्स जो है लाइज करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सभी स्टार्स जो है वो कॉन्स्टलेशन का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है, इज सन इज ए पार्ट ऑफ एन कॉन्स्टलेशन? क्या जो सन जो है वो किसी कॉन्स्टलेशन का पार्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। सन जो है वो किसी भी कॉन्स्टलेशन का पार्ट नहीं है। अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अर्थ के सरफेस से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सन जो है वो किसी भी कॉन्स्टलेशन का पार्ट नहीं है। अगर हम किसी और अदर स्टार्स पे, किसी अदर सोलर सिस्टम के अंदर जा कर के ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो हो सकता है, इट मे बी कि सन जो है वो आपको किसी कॉन्स्टलेशन का पार्ट देखने को मिल जाए, किसी कॉन्स्टलेशन में आपको ये सन जो है वो देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ जब हम ये चीज़ें अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थ पे स्टडी कर रहे हैं, तो उस केस में सन जो है वो किसी भी कॉन्स्टलेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड, हाउ कॉन्स्टलेशन लोकेटेड? हम जो कॉन्स्टलेशन को जो लोकेट जो करते हैं वो कैसे करते हैं? तो जो कॉन्स्टलेशन जो लोकेट जो है उनकी लोकेशन कहाँ पर है? सेलेस्टियल स्फीयर, जो मैं थोड़े टाइम पहले बता रहा था, लास्ट वीडियो की जो इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेलेस्टियल स्फीयर, राइट असेंशन और डिक्लाइनेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है स्पेस के अंदर, उसको हम विद द हेल्प ऑफ राइट असेंशन और डिक्लाइनेशन, इन दो कोऑर्डिनेट, सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम उसको वहाँ पर लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास कॉन्स्टलेशन है, इन सभी को हम इन्हीं की हेल्प से, राइट असेंशन और डिक्लाइनेशन, इनकी हेल्प से हम इसको लोकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। जैसे आपके पास जो हाइड्रा जो कॉन्स्टलेशन है, हाइड्रा को अगर मैं लोकेट करना चाहूँ, उसकी पोजीशन बताना चाहूँ कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, तो हाइड्रा की जो पोजीशन जो है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -20 डिग्री और 8 आवर टू 15 आवर, तो इस यहाँ कहीं वो लाई कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको स्टडी करनी आनी चाहिए। तो अगर नहीं आती है तो लास्ट वीडियो जा करके आप देख लीजिए। -20 डिग्री मतलब इन साउदर्न
स्काई, साउथ साइड, ये जो आपका साउथ सेलेस्टियल पोल जो इधर की साइड, ये इस हिस्से में आपको कहीं देखने को मिलेगा -20 डिग्री इधर की साइड। यहाँ कहीं इससे जब आप इस इक्वेटर से 20 डिग्री दूर जाओगे, यहाँ कहीं आपको, जैसे यहाँ कहीं मान लीजिए ये 20 डिग्री हो गया, यहाँ कहीं 60 डिग्री, 75 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री नेगेटिव के अंदर। ऊपर की साइड जाते हो तो ऐसे यहाँ पर आपके पास ऐसे, ये आपके पास 90 डिग्री प्लस का 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे इस टाइप से। तो 20 डिग्री मतलब यहाँ कहीं इस लाइन के ऊपर ये आपको देखने को मिलेगा हाइड्रा। और राइट असेंशन की अगर हम बात करें, राइट असेंशन मतलब वो ये पॉइंट जो था आपके पास, जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल सन यहाँ पर जो वर्नल इक्विनॉक्स जो था और साउथ सेलेस्टियल पोल जो था, ये लाइन को जब आप मिलाते हो, इससे 8 आवर टू 15 आवर इसके बीच में लाई करता है। 8 आवर मतलब 8 आवर जो है आपके पास कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली, अगर आप यहाँ से चलते हो तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया आपके पास 120 डिग्री। 120 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री इसके बीच में ये कॉन्स्टेलेशन लाई करता है। समझ गए होगे शायद, आपका अगर वो वीडियो अच्छे से आपने देखी है तो आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ से जब आप इस 0 आवर राइट असेंशन से आप चलोगे तो 0 आवर राइट असेंशन से आप चलोगे तो अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री से लेकर के यहाँ से शुरू हो जाएगा, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स है तो स्टार्स जो है वो आपको यहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे। 120 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री तक वो स्टार्स जो है वहाँ पर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर आपको हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन देखने को मिलता है। और यहाँ से डिक्लाइनेशन की फॉर्म में देखते हो तो 0 डिग्री डिक्लाइनेशन से साउथ की साइड, साउदर्न स्काई के अंदर 20 डिग्री, माइनस का मतलब साउथ की साइड, ओके, इधर की साइड यहाँ पर। तो ये होती है इसकी लोकेशन। ऐसे आप किसी भी कॉन्स्टेलेशन की लोकेशन बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट असेंशन एंड डिक्लाइनेशन। नेक्स्ट जो इसके अंदर थिंग आती है वो क्या है, व्हाट इज जोडियाक। जोडियाक मतलब जो आपके पास जो राशि जो है, राशि चक्र जो है, सभी पीपल की जो राशि जो होती है, राशि चक्र जो डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जोडियाक। जोडियाक एक्चुअल में है क्या, जो इक्लिप्टिक मतलब जो अपेरेंट पाथ ऑफ सन का जो अपेरेंट पाथ जो है, जो सन जो हमें अपीयर होता है मूव करता हुआ, तो वहाँ पर जो सन जिन जिन कॉन्स्टेलेशन में से पास होता जाता है, जिन जिन कॉन्स्टेलेशन में से पास, ये जो, या हम ये कहें जब सन मूव कर रहा है, जो सन जो मूव कर रहा है उस मूव करते टाइम उसके रास्ते में जो भी कॉन्स्टेलेशन आते हैं, उसके रास्ते में जो भी कॉन्स्टेलेशन आएंगे, कौन से रास्ते पे आएंगे, उस रास्ते को हमने क्या नाम दे रखा है, इक्लिप्टिक। तो इस इक्लिप्टिक के ऊपर, इसी इक्लिप्टिक को हम नाम देते हैं यहाँ पर बेल्ट का, जोडियाक बेल्ट का। इसके ऊपर जितने भी आपके पास कॉन्स्टेलेशन लाई करते हैं, इस बेल्ट को ही हम नाम देते हैं जोडियाक। तो कुल मिलाकर के इस बेल्ट के ऊपर, ये जो बेल्ट है, ये जो आपका जो अपेरेंट पाथ ऑफ सन जो है, इस बेल्ट के ऊपर कुल मिलाकर के जो एस्ट्रोनॉमिकल, जो ऑफिशियली जो हम बात करते हैं वो 13 कॉन्स्टेलेशन लाई करते हैं, लेकिन जो हम यूज जो करते हैं वो 12 यूज करते हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस वीडियो को हम, इसके बारे में हम नेक्स्ट इसके बारे में अलग से एक वीडियो के अंदर हम इसके डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी आप इसको याद रखिए, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑफिशियली जो 13 है, इसके ऊपर 13 जो है वो आपके पास वो लाई करते हैं कॉन्स्टेलेशन, लेकिन जो हम यूज जो करते हैं वो 12 करते हैं। ठीक है, जो आपकी जो राशि जो है, जिस जैसे जो भी है, ये सब कुछ हम अलग से एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो जो कॉन्स्टेलेशन हमें इस बेल्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं वो कॉन्स्टेलेशन कौन कौन से हैं, मैं नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले जैसे आपको जो कॉन्स्टेलेशन जो देखने को मिलता है, जैसे आपके पास है कैप्रिकॉनस और एक्वारिस, पीसिस, एरीज, टोरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियस, सैगिटेरियस एंड ओपिकस। तो ये है, ये जो कॉन्स्टेलेशन जो है वो इस बेल्ट पे लाई करते हैं। ये जो पाथ जो है जिसको हम इक्लिप्टिक बोलते हैं, इसी को ही हम नाम देते हैं जोडियाक का। वो ये कॉन्स्टेलेशन इस बेल्ट पे लाई करते हैं। 13 कॉन्स्टेलेशन है, जिसमें से हम 12 कॉन्स्टेलेशन का यूज करते हैं। इस कॉन्स्टेलेशन का हम यूज नहीं करते हैं।
अलग अलग मंथ के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अलग अलग मंथ के अंदर सन जो है वो आपको इन कॉन्स्टलेशन के अंदर देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अगस्त की, तो अगस्त के अंदर जो आपको सन जो देखने को मिलेगा वो लियो कॉन्स्टलेशन के अंदर देखने को मिलेगा। लियो कॉन्स्टलेशन में से वो पास हो रहा होता है। ऐसे ही सितंबर के अंदर वो आपको वर्गो कॉन्स्टलेशन के अंदर पास होता हुआ दिखाई देगा। इस टाइप से अलग अलग मंथ्स के अंदर वो आपको अलग अलग कॉन्स्टलेशन में से पास होता हुआ दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं ज़ोडियाक। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास जो है वो है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन। जो स्मॉलेस्ट जो कॉन्स्टलेशन जो है वो हमारे पास है क्रक्स, और जो लार्जेस्ट जो कॉन्स्टलेशन जो है वो है हमारे पास हाइड्रा। दिख रहा होगा आपको कितने रीजन में लाई करता है, 8 आवर से लेकर के 15 आवर तक, राइट असेंशन 120 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री तक, इतने के अंदर यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है। तो ये सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्स्टलेशन जो आपके पास हाइड्रा है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपके पास क्रक्स है। क्रक्स की लोकेशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्रक्स की जो लोकेशन है 12.5 आवर और -60 डिग्री। -60 डिग्री डिक्लाइनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12.5 आवर राइट असेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, माइंड में इमेज बन गई होगी। यहाँ से इस इक्वेटर से आपको अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री दूर, मतलब यहाँ कहीं आपको कोई लाइन देखने को मिलेगी, उसके ऊपर मिलेगा। और वहाँ से 0 डिग्री असेंशन से 12.5 आवर आगे, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पर आपको ये कॉन्स्टलेशन, क्रक्स कॉन्स्टलेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारे पास थोड़ा बहुत कॉन्स्टलेशन के बारे में। अब हमारे पास जो कॉन्स्टलेशन जो है आप उनको डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो आपको यहाँ पर नॉर्दर्न स्काई के अंदर जो कॉन्स्टलेशन जो देखने को मिलते हैं, ये वाला था आपके पास, ये था हमारे पास इक्वेटर। तो इसके ऊपर वाला, इक्वेटर के ऊपर वाला ये जो हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये है आपके पास नॉर्दर्न स्काई। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है दैट वन, ये आपके पास साउदर्न स्काई। ओके, ये आपके पास साउदर्न स्काई, ये नॉर्दर्न स्काई, ये साउदर्न स्काई। तो नॉर्दर्न स्काई के अंदर जो लाई करते हैं वो आपके 36 कॉन्स्टलेशन लाई करते हैं, और साउदर्न स्काई के अंदर जो लाई करते हैं वो आपके पास लाई करते हैं 52 कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन कॉन्स्टलेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आप डिफरेंट टाइप से इनको स्टडी कर सकते हैं। कैसे स्टडी कर सकते हैं आप इनको, सीजनली कॉन्स्टलेशन के टर्म में भी स्टडी कर सकते हैं, या आप इनको ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्दर्न स्काई में जो दिख रहे हैं वो कौन से हैं, या जो नॉर्दर्न स्काई में जो है वो कौन से हैं, साउदर्न स्काई में जो है वो कौन से हैं। या आप इनको साइज़ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े तक, या डिक्लाइनेशन की फॉर्म में भी, या राइट असेंशन की फॉर्म में भी आप इनको स्टडी कर सकते हैं, या आप इनको मंथ वाइज भी स्टडी कर सकते हैं। जनवरी में आपको कौन से दिखाई देते हैं, कौन से आप देख सकते हो, फरवरी में कौन से, ऐसे आप इनको मंथ वाइज भी स्टडी कर सकते हैं। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो स्टडी करेंगे वो इन कॉन्स्टलेशंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, मंथ वाइज स्टडी करेंगे इन सभी 88 कॉन्स्टलेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।